दोस्तों, आज मैं ऐसा विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जो आप सुनने के बाद जो है आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे एक दोस्त जो है कर्नाटका में रहते हैं, वो एक सेमिनार अटेंड किए थे। उस सेमिनार में एक आईएएस ऑफिसर ने बताया कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे उस समय जो है किसी किसी को टॉपर को 75% 80% आना बहुत मुश्किल होता था। पूरा स्टेट में जो है ऑल इंडिया रैंकिंग में भी 80% लाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन दोस्तों, आजकल ये देख रहे हैं कि क्लास में जो है बहुत सारे बच्चों को 95% आ जाता है, किसी किसी को 100% आ जाता है, किसी किसी को लैंग्वेज ग्रुप में जो बहुत मुश्किल होता है उसमें भी 100 में 100 मार्क लेके आते हैं। जबकि हमारे ज़माने में जो है सिर्फ मैथमेटिक्स साइंस में ही 100 में 100 मार्क लाना संभव होता था। बाकी इतिहास और लैंग्वेज ग्रुप में आना असंभव है, लेकिन आजकल ला दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कैसे हो जा रहा है, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट आ जा रहा है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि एक स्कूल में एक क्वेश्चन था कि गाय का कितने पाँव हैं, हाउ मनी लेग्स ए काउ हैविंग। तो ऑप्शन में था 1, और ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन 3 में 3, ऑप्शन 4 में 4। मतलब इस 4 ऑप्शन में 4 है। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया कि गाय को 3 पाँव है बोलकर लिखा, सेलेक्ट टिक मार्क में लिखा। तो टीचर ने उसको काट कर 0 कर दिया। तो प्रिंसिपल आके बोलते हैं क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं सर इन्होंने गलत लिखा है, 3 मार्क्स दिए, 3 लाख लिखा है इसलिए मैं गलत कर दूँ। बोलो 3 मार्क्स दो, क्योंकि 4 पाँव के लिए 4 मार्क्स है। तो उन्होंने बोला 3 है, उनका गाय को 3 लाख था, हो सकता है कि एक लंगड़ा हो, तो इसलिए वो 3 मार्क्स दो बोल के बोले। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि गाय को 4 पाँव होते हैं, और किसी ने 3 पाँव लिखा है तो उसको 0 देना चाहिए, आपका मेरा हिसाब से। लेकिन आजकल के स्कूल का सिस्टम बोलता है कि 3 हो सकता है, एक होता है एक पाँव लंगड़ा हो, तो इसलिए 3 मार्क्स। तो जिसको 0 मिलना चाहिए उसको 3 मार्क्स मिल रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर इस तरह का मार्क्स मिलेगा तो क्या 95 कर रहा है, 100% सभी ला देंगे। आज जो हमारे ज़माने के जो बैक बेंचर होते थे ना, उनको आजकल अगर एग्जाम लिखेंगे किसी स्कूल का तो टॉपर्स हो जाएंगे वो लोग। उस ज़माने के बैक बेंचर आजकल के टॉपर्स है, इस तरह हो रहा है दोस्तों। तो आजकल जो स्टूडेंट में परसेंटेज बहुत ज़्यादा हेवी आ रहा है, लेकिन अगर कोई चीज़ दे के बोलेंगे भाई इसमें से कौन सा चीज़ सेलेक्ट करना, डिसीजन मेकिंग करो, तो सोचते रह जाएंगे और पूछेंगे, किसी को पूछना शुरू कर देंगे, कंसल्टेंट को पूछना शुरू कर देंगे भाई कौन सा अच्छा होगा। तो कंसल्टेंट जो है जिससे कमीशन लेगा उसी का चीज़ सबसे अच्छा है बोलेगा। नहीं तो एड्स देखेंगे तो जिस कंपनी का एड सबसे अच्छा होगा उसी का वही सामान खरीदने के लिए बोल देगा। नहीं तो क्या करेंगे, ट्रेंड्स, ज़्यादातर जो लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर देगा। लेकिन उससे पूछेंगे आप बताओ, लॉजिकली बताओ कि क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पास लॉजिकल थिंकिंग तो डेवलप तो हुआ ही नहीं है। वो तो रट्टा मार कर दे, LKG से लेकर बड़ा हो गया, नोट्स मिलते रहे, पढ़ते रहे, और मार्क्स जिस तरह मिल रहा है पता है हमें एग्जाम्पल में कि ऐसे ही मार्क्स मिलते रहे, हो गया। तो इस तरह से तो दोस्तों उनको डिग्री हासिल तो कर ली, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगा। इसलिए कहीं भी डिसीजन मेकिंग करने को बोलेंगे तो तुरंत किसी पर डिपेंड हो जाएंगे, या उनके सबॉर्डिनेट को बोल देंगे भाई पता लगाओ कौन सा लेना चाहिए, या कौन सा वो फलाना आदमी कौन सा इस्तेमाल किया पता लगाओ, इस तरह बोलेंगे। और दोस्तों, आजकल आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ लेना चाह रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस किसी को, और आपका दोस्त जो है एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि मेरा दोस्त हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसका अच्छा आइडिया होगा इंश्योरेंस के बारे में। और उसको वो पूछोगे तो वो क्या बताएगा, वो उनका हॉस्पिटल का जो इंश्योरेंस पॉलिसी है सबसे अच्छा बताएगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉस ने उनको टारगेट देकर रखा है कि हर महीना आपको इतना जो नया कस्टमर लेके आना है, तो उसका ही जो हॉस्पिटल सबसे अच्छा इंश्योरेंस देता है और मैं आपको डिस्काउंट दिला दूंगा, मेरे हॉस्पिटल में इंश्योरेंस करा, इस तरह का सजेशन देगा। उनको कोई भी अगर कुछ भी पूछेंगे क्वेरीज जो है, उनका हॉस्पिटल में सबसे अच्छा सस्ता वाला मिलता है बोल के बताएंगे। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में काम करते हैं। अगर बॉस अगर सुन लिया कि इन्होंने कस्टमर को जो है इस हॉस्पिटल के खिलाफ बता रहे हैं तो तुरंत नौकरी से निकाल देगा। इस तरह दोस्तों, आजकल आप सोचेंगे कि मेरा दोस्त है तो अच्छा चीज़ बताएगा, लेकिन दोस्तों आजकल जो सभी जो है उस कंपनी का सेल्समैन बन चुके हैं, सभी लोग को टारगेट मिला है, सभी लोग गुलाम बन चुके हैं। तो सब लोग क्या करेंगे, अपना कंपनी के बारे में, अपना जो प्रोडक्ट सेल करने के बारे में बोलेंगे। किसी दुकान में जाएंगे, कुछ सामान खरीदना है, तो उस दुकान में जो भी सामान होगा वो सबसे नंबर 1 बताएगा, सबसे अच्छा बिक रहा है, सबसे रिसेंट ट्रेंड है बताएगा। और आप कोई भी सामान नाम लेकर बोलोगे, अगर उस दुकान में अगर नहीं होगा
तो बोलेगा कि ये सामान तो आजकल चलता ही नहीं है, सब रिजेक्ट कर चुका है, ऐसा बोलेगा। उसका दुकान का सामान सबसे अच्छा है बोलेगा। और जो है दोस्तों, ये नोकिया मोबाइल आपने देखा होगा, सबसे अच्छा क्वालिटी वाला, बैटरी के बारे में सबसे लॉन्ग लास्टिंग चलता था। लेकिन दोस्तों पता है क्यों बंद हो गया? क्योंकि ये नोकिया कंपनी सोचती है कि क्वालिटी मेंटेन करने से कस्टमर लेते हैं। ये सही बात है, क्वालिटी मेंटेन करने कस्टमर लेता है। लेकिन दुकानदार क्या सोचता है, भाई उनको जो कंपनी का जो मार्जिन अच्छा मिलेगा उसी कंपनी का सामान बेचेगा। तो क्या है, दूसरे कंपनी वाले ज़्यादा मार्जिन देते रहे, नोकिया जो है अपने क्वालिटी में अड़े रहा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, नोकिया जो है मार्केट से आउट हो गया। क्योंकि दुकान वाला अगर नोकिया का फ़ोन दिखाएगा तभी तो वो लोग लेंगे ना। वो लोग बोलेंगे कि भाई नोकिया फ़ोन महंगा हो चुका है, ये सस्ता मिल रहा है, वही फीचर्स जो नोकिया का जो फीचर जो है वो 10,000 मिल रहा है, नोकिया का जो मोबाइल से वो 50,000 मिल रहा है, तो वो क्यों लोग बेवकूफ़ हो गया, तुम यही ले लो। तो वो जो है अपना सामान बेचने के लिए आपको यही सब का सामान खरीदने के लिए बोलेगा। और आप सोचेंगे भाई सही बात है भाई, जो फीचर्स मुझे नोकिया मोबाइल मिलते हैं 50,000 में, वो 10,000 में मिल जा रहा है। तो इसलिए इस तरह के दोस्तों वो लोकल नॉर्मल कंपनी का जो सामान जो है बेचना शुरू कर दिया, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। और जो अच्छे क्वालिटी वाले सब सामान बेचते थे कंपनी जो है धीरे धीरे बंद ही हो गया। तो इस तरह दोस्तों जो आदमी लोग जो है ना, ज़्यादा उनके पास टाइम ही नहीं है सोचने के लिए, तो क्या करते हैं, दुकान वाला जाते हैं, वहाँ पूछते हैं, वो जैसे बोल दिया उसी को ऊपर सोच कर बस ले लेते हैं। तो दुकान में अगर अच्छा सामान रहेगा ही नहीं तो कस्टमर का पास ऑप्शन भी नहीं है कि अच्छा सामान खरीदे। क्योंकि क्या करेगा, 2-3 जगह दुकान देखेगा, वहाँ पर जो होगा लेके जाएगा, क्योंकि एक सामान लेके कहाँ कहाँ घूमता रहेगा। ऐसा ही हो रहा है दोस्तों मार्केट में। मार्केट एक टाइम था कस्टमर चॉइस होता था, आजकल जो है दुकानदार का चॉइस बन गया। दुकानदार जो सामान भेजेगा वही आपको खरीदना है। अब देखे होंगे देखो दोस्तों, एयरपोर्ट में जो खाना खाने के लिए हम देखते हैं कि भाई टाइम मतलब फ़्लाइट टाइम में थोड़ा खा लेता हूँ कुछ, तो वहाँ पर जो ऐसा ऐसा सामान होगा जो नॉर्मल दुकान में नहीं मिलता होगा। पिज़्ज़ा मिलेगा, मतलब पिज़्ज़ा बन कुछ भी, और कोई भी चीज़ मिलेगा पूरा हाई रेट में, 200 300 500 तक चला जाएगा। एक नॉर्मल बकवास किस्म का चाय भी होगा तो 200 रुपये का होगा। क्यों? आपके पास वहाँ पर तो नॉर्मल चाय कोई बेचेगा ही नहीं, बेचने नहीं देंगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आप सोचोगे भाई थोड़ा किसी तरह से सस्ता वाला कुछ खा लेता हूँ, टाइम पास हो जाएगा। आप बकवास वाला चीज़ का 200 रुपये में कॉफ़ी मिलेगा, आप पी को बोलेंगे साला क्या दिया, बकवास दिया। तो दोस्तों मेरा पॉइंट ये है कि जो वहाँ पर जो बेचेंगे, जो लोग जो बेचेंगे वही आपको खरीदना है, मतलब उनका चॉइस है, वो आपको क्या खाना है वो डिसाइड कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि बाकी सामान का आप हटा दो, अपने आप जो है भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, उस चक्कर में जो खाना शुरू करेंगे, बार बार खाता रहेगा तो वो आपका हैबिट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों मार्केट पूरा जो है कस्टमर को पूरा गलत दिशा में ले जा रहा है, और सब लोग बीमार हो रहे हैं। कैंसर जैसा बीमारी जो है नॉर्मल हो गया है। पहले ज़माने दोस्तों लाखों में एक आदमी को कैंसर होता, अभी सबको हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब केमिकल्स खाएंगे। जो सामान जो है 10 दिन 15 दिन के बाद भी अगर वैसे ही रहता है उसी तरह रहता है, मतलब वो सामान ठीक नहीं है, प्लास्टिक फूड है, उस तरह सामान खाएंगे तो आपके शरीर में क्या होगा, कैंसर, किडनी, माइंड ट्यूमर, ऐसा भी आएगा। ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। आप किसी इलेक्ट्रिशियन को पूछोगे, आपको सपोज इन्वर्टर खरीदना है, किसी इलेक्ट्रिशियन को पूछोगे भैया कौन सा दुकान में इन्वर्टर सबसे अच्छा होगा, तो उसी दुकान का नाम बताएगा जिस दुकान में उस कमीशन जो है उनको ज़्यादा मिलता है। इस तरह दोस्तों सभी जो है कमीशन खाने के चक्कर में जो है उनका सामान को अच्छा सामान बताते हैं और सही चीज़ बताता ही नहीं है। और आजकल इंश्योरेंस कंपनी वाले जो है बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। वो आपका डेड बॉडी के ऊपर, आपका जो प्यार है परिवार के ऊपर, उसको भी इनकस कर ले रहे हैं। कैसे? वो बोलेंगे भैया आप अकेले अर्निंग सोर्स हो, आप मर जाओ तो आपके बच्चे लोग रास्ते में आ जाएंगे, उन्हें पढ़ाई कैसा होगा, इसलिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना जो आपको मरने के बाद तुरंत पैसा आपको 1 करोड़ मिल जाएगा, इस 50 लाख मिल जाएगा, 1 करोड़ मिल जाएगा बोलकर आपको डरा देंगे। आपको दिमाग में दिखा देंगे कि आप कुछ भी हो जाएगा तो आपके बच्चे लोग कैसा रहेगा। इस चक्कर में क्या होगा, आपका बहुत सारा जो सैलरी में बहुत सारा हिस्सा जो है वो इंश्योरेंस में चला जाता है। दूसरा जो हॉस्पिटल वाले हैं वो क्या दिखाएंगे, भाई आजकल हॉस्पिटल में बहुत खर्चा हो रहा है, एक पेशेंट जो है 5 लाख 10 लाख खर्चा हो रहा है, इतना पैसा कहाँ से लेके आओगे, इसलिए काम करो आप इंश्योरेंस पॉलिसी मेडिकल इंश्योरेंस करा लो और आप आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितना भी कचरा वचरा खाता रहना कस्टमर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो प्रॉब्लम होगा हम तो दवाई देंगे ना फ्री में, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी जो है। इस तरह से मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कुछ पैसे चले जाते हैं। और दोस्तों जो डॉक्टर जो है ज़्यादा 50 लाख 20 लाख 30 लाख देकर डॉक्टर बन रहे हैं, वो किस तरह के डॉक्टर बनेंगे?
मनी माइंडेड डॉक्टर, मतलब उनका जो भी मेन इंटेंशन होगा क्या, पैसे को खींचना। जबकि डॉक्टर को बोला जाता था कि नेक्स्ट टू गॉड, भगवान के बाद नेक्स्ट जो आता है गॉड होता है, मतलब डॉक्टर होता है। डॉक्टर जो है इतना अच्छा मानते थे, वो हम लोग को बचाएंगे तो हमको जीवन दान देने, जीवन बचाना ला, मतलब भगवान के बराबर हम लोग सोचते थे। लेकिन आजकल डॉक्टर को ऐसा बना दिया है सिस्टम ने कि वो लोग जो है पैसा चोरी करने लगे हैं। क्योंकि डॉक्टर जो है वो जो भी कुछ भी बोलेगा, और तरह ज़िंदगी मौत का सवाल है, जो बोलेगा उनको खर्चा करना पड़ेगा। और डॉक्टर जो है वो अपना जो कॉलेज में जो खर्चा किया उस फीस को वसूली करने के लिए वो अपना उल्टे सीधे टेस्ट कर बिजनेस करता रहेगा। और पेशेंट से जो है जितना उसे उतना पैसा खींच लेगा, और सबसे लास्ट में जो है अब पेशेंट अगर भगवान के भरोसे ठीक हो गया तो उसका लक अच्छा है, और गया तो बोल देगा कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत कोशिश किया। इस तरह के डॉक्टर बनेंगे। और इसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है मेडिकल इंश्योरेंस वालों को, क्योंकि जो बीमारी जो है 1000 रुपये में ठीक हो सकता है, उसको अगर 5 लाख बना दोगे, अब 5 लाख का डर दिखाकर आपको बोलेंगे पहले से, अगर आपको बीमारी नहीं है पहले से आप पॉलिसी ले लोगे तो कभी भी बीमार आएगा तो वो लोग देंगे। ऐसा बोलकर ना आपको लालच दिखा देते हैं और बोलते हैं कि आपका पैसा जो है कम पैसे में इलाज हो जाएगा। और उसमें बहुत कंडीशन लिखा रहता है कि आज आप पॉलिसी लोगे तो 3 साल के बाद जो भी बीमारी होगा उसका पैसा देगा, नहीं तो उस पॉलिसी जो है उनका मतलब काम नहीं करेगा। 3 साल के बाद काम करेगा, नहीं तो बोलेंगे कि भाई आपने पहले से बीमार थे क्यों नहीं बताया, आप पहले से बीमार है बताएंगे तो उसका प्रीमियम हाई हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे कंडीशन रहता है दोस्तों। अल्टीमेटली जो है कोई भी आदमी जो है उनका पैसा आपको देने वाला नहीं है, आपका पैसा ही लूटने वाला है, इस तरह ही है। तो दोस्तों इस तरह के दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। इसलिए दोस्तों जो भी अच्छा आदमी समाज के बारे में कुछ सोचता है, अच्छा करता है, उसको हम लोग सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अच्छा आदमी को सपोर्ट